जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मानव हृदय में कार्डियक पेस मेकर के रूप में कौन सा यहाँ पे भाग जो है कार्य करता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि मानव हृदय में कार्डियक पेस मेकर के रूप में कौन सा भाग कार्य करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, साइनो एंट्रियल नोड हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः जो है ये कहाँ होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो है मुख्यतः कहाँ पे होता है। तो याद रखेंगे मानव शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान है ये आपके कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, सोमेटिक तंत्र हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है। चलिए बताएंगे आप। तो रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है। तो याद रख लीजिएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है। तो ये होते हैं आपके किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि थायराइड हार्मोन का मुख्य प्रभाव क्या है। तो थायराइड हार्मोन का मुख्य प्रभाव क्या होगा। तो इनका मुख्य प्रभाव हो जाएंगे चयापचय दर बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा इंसुलिन का मुख्य कार्य हो जाएंगे कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रवेश बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि पीलिया का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो पीलिया का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखेंगे पीलिया का मुख्य कारण हो जाएंगे यहाँ पे क्या। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है नर्सिंग में ग्लासगो कोमा स्केल किसके आंकलन के लिए जो है प्रयोग होता है। चलिए बताएंगे आप। तो नर्सिंग में ग्लासगो कोमा स्केल किसके आंकलन के लिए जो है प्रयोग होता है। तो याद रखेंगे ये प्रयोग होते हैं आपके चेतना के स्तर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है रक्तचाप मापते समय जो है कोरोतकोफी ध्वनि किससे जो है ना संबंधित है। तो याद रखेंगे कि रक्तचाप मापते समय कोरोतकोफ ध्वनि किससे संबंधित हो जाएंगे।
तो ये संबंधित है धमनियों में रक्त प्रवाह से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है हाइपरकलेमिया का प्रमुख प्रभाव किस पद पर पड़ता है? चलिए बताएंगे। तो हाइपरकलेमिया का प्रभाव यहाँ पे किस पर पड़ता है? तो 12th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हृदय की विद्युत गतिविधि पे पड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एनीमिया में सबसे सामान्य लक्षण जो है ना क्या होता है? चलिए बताएंगे। तो एनीमिया में सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? तो याद रखेंगे एनीमिया में सबसे सामान्य लक्षण हो जाएंगे यहाँ पे थकान। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, थकान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो याद रखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये मापते हैं आपके किसको? तो रक्त में ऑक्सीजन की संतृप्ति को मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एडिमा का प्रमुख मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि एडिमा का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण होगा ऊतकों में द्रव्य का संचय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे हेपेटाइटिस बी जो है मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करते हैं लीवर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लीवर को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंजाइना पेक्टोरिस किससे संबंधित है? तो एंजाइना पेक्टोरिस किससे संबंधित हो जाएगा? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हृदय की मांसपेशियों में रक्त की कमी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है? चलिए बताएंगे। तो सीपीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सीपीआर का पूरा नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्या? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ग्राम ध्रुवन में क्रिस्टल वायलेट का कार्य क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो ग्राम ध्रुवन में क्रिस्टल वायलेट का कार्य क्या होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, प्राथमिक रंग के रूप में कार्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाणु एसिड फास्ट होता है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु एसिड फास्ट होता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब यहाँ पे जो है बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बैक्टीरिया की आनुवांशिक सामग्री मुख्यतः कहाँ जो है ना स्थित होती है? चलिए अगला बताएंगे आप कि बैक्टीरिया की आनुवांशिक सामग्री मुख्यतः कहाँ पे स्थित होती है? तो बैक्टीरिया की आनुवांशिक सामग्री मुख्यतः जो है ये विकसित होते हैं आपके कहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मुख्यतः किस पर जो है ये कार्य करता है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मुख्यतः किस पर कार्य करता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कोशिका भित्ति संश्लेषण पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे है विटामिन B12 की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है? चलिए बताएंगे। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा रोग? तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्वासिओरकर मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी से होता है?
तो क्वासी और कर मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्रोटीन लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोटीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना कौन सा पोषक तत्व है? तो याद रखेंगे आप कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब कार्बोहाइड्रोजन होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे आप। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है यहाँ पे रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, रिकेट्स रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे आप। तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से जो है यहाँ पे घेंगा रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का पहला चरण क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का पहला चरण क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर का पहला चरण जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का छाती दबाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही जवाब होगा, छाती दबाव होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि जलने की प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए बताएंगे। तो जलने की प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो ठंडे पानी से धोना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रक्त स्राव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो रक्त स्राव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, प्रत्यक्ष दबाव देना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब दिए गए हैं, प्रत्यक्ष दबाव देना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ में ऊर्जा की मात्रा किस इकाई से मापी जाती है? तो याद रखेंगे कि खाद्य पदार्थ में ऊर्जा की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, कैलोरी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैलोरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि टेटनस किस प्रकार के जीवाणु से होता है? चलिए बताएंगे। तो टेटनस किस प्रकार के जीवाणु से होता है? तो याद रख लीजिएगा, टेटनस जो हो जाएगा ये किस जीवाणु से हो जाएंगे? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि ORS का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ORS का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ORS का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे निर्जलीकरण को रोकना। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्जलीकरण को रोकना हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।